हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लाए हैं हिंदी साहित्य की प्रश्न श्रृंखला, जिसमें आपको मिलेंगे वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? का स्वयंभू, खा पुष्पदंत, गा अब्दुल रहमान, घा सरहप्पा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? का केशवदास, खा सूरदास, गा तुलसीदास, घा रहीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम तुलसीदास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। सूरदास के गुरु कौन थे? का मध्वाचार्य, खा बल्लभाचार्य, गा रामदास, घा रैदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? का सरहप्पा, खा जगने, गा चंद्रवरदाई, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? का आधुनिक काल की, खा भक्ति काल की, गा रीति काल की, घा आदिकाल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। कलम का सिपाही क्या है? का आत्मकथा, खा संस्मरण, गा रेखाचित्र, घा जीवनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घा जीवनी। कलम का सिपाही एक जीवनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? का 4, खा 5, गा 7, घा 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा 7। रामचरितमानस काल में कुल 7 खंड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? का चंद्रवरदाई को, खा अमीर खुसरो को, गा विद्यापति को, घा अज्ञे को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा विद्यापति को। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? का सुमित्रा नंदन पंत को, खा महादेवी वर्मा को, गा जयशंकर प्रसाद को, घा राम कुमार वर्मा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के, या बीसल देव के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन थे? संत कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रश खान, या तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? का भक्ति काल को, खा आधुनिक काल को, गा आदिकाल को, घा रीति काल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का भक्ति काल को। स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा शांति प्रसाद द्विवेदी, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा राम अवध द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। कथा सम्राट किसे कहा जाता है?
अज्ञे को, जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा, प्रेमचंद को, कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? का महादेवी वर्मा को, खा प्रेमचंद को, गा जयशंकर प्रसाद को, घा सुमित्रा नंदन पंत को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा सुमित्रा नंदन पंत, गा जयशंकर प्रसाद, घा अज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा अज्ञे। अज्ञे जी के लिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, जायसी किस धारा के कवि थे? का ज्ञानमार्गी काव्य धारा, खा प्रेमाख्यान काव्य धारा, गा नाथापंथी काव्य धारा, घा रासक काव्य धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा प्रेमाख्यान काव्य धारा। जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? का संत कवि, खा नागपंथी कवि, गा सिद्ध कवि, घा भक्ति कवि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, पहली महिला आदि कवि किसे कहा जाता है? का महादेवी वर्मा, खा मीराबाई, गा गार्गी, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा मीराबाई। पहली महिला आदि कवि मीराबाई को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, देवनागरी का प्रथम प्रचारक कौन था? का विद्यापति, खा गौरीदत्त, गा नागभादास, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा गौरीदत्त। देवनागरी का प्रथम प्रचारक गौरीदत्त को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? का 1971 में, खा 1972 में, गा 1962 में, घा 1975 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा 1975 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ। अगर स्थान की बात करें तो ये नागपुर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? का मिश्र बंधुओं ने, खा रामकुमार वर्मा ने, गा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? का भूषण, खा बिहारी, गा रहीम, घा सेनापति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा रहीम। रहीम जी रीतकाल के कवि नहीं हैं, ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, आधुनिक काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? का 8, खा 5, गा 6, घा 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा 6। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, परमाल रासों के रचनाकार कौन है? का चंद्रवरदाई, खा जगनिक, गा विद्यापति, घा नरपति नाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा जगनिक। परमाल रासों के रचनाकार जगनिक जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, बीसल देव रासो किसकी रचना है? का नरपति नाला, खा जगनिक, गा चंद्रवरदाई, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का नरपति नाला। बीसल देव रासो नरपति नाला की प्रमुख रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, विद्यापति किस काल के कवि थे? का आधुनिक काल के, खा रीतिकाल के, गा आदिकाल के, घा भक्ति काल के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा आदिकाल के। विद्यापति जी आदिकाल के प्रमुख कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? का लल्लूलाल, खा केशव, गा बिहारी, घा गंग कवि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न,
निम्न में से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? का विद्यापति, खा जगनिक, गा अमीर खुसरो, घा रसखान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा रसखान। विद्यापति, जगनिक और अमीर खुसरो तीनों आदिकाल के कवि हैं, जबकि रसखान जी जो हैं वो भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आप सभी को धन्यवाद।